हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है समृद्धि गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव की। जिस तरह से हमने अभी तक अपनी पिछली वीडियो में सिंपल टेंस मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ डिस्क्राइब करके बताया था कि हम दो पार्ट में इन चीज़ों को सीखेंगे, जिसमें हम सिंपल में सीखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव, हैड को। तो हमने दो चीज़ें अभी तक सीख ली हैं, यानी कि पिछली वीडियो बन चुकी हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। हैज, हैव का यानी कि हिंदी अर्थ होता है पास। तो अब हम हैज, हैव की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं, यानी कि इसके रूल जो होते हैं वो बता देता हूं। जिन वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखता हूं या पास है आदि शब्द आते हैं, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज, आई तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं। इसमें हम एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा मैं एक कलम रखता हूँ, मैंने कहा मैं एक कलम रखता हूँ। इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं एक शर्ट रखता हूँ, मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ, मैं एक लैपटॉप रखता हूँ। इस तरह के हम इसमें सेंटेंस बोल सकते हैं। या इन सेंटेंसों का बोलने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। मैंने यहाँ लिखा मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है। दोनों बातें सेम हैं। मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ। मैं रखता हूँ तभी वो मेरे पास है, नहीं तो वो मेरे पास नहीं होती। तो सेंटेंस की जो हिंदी है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सेट करना है कि ये दोनों बातें एक ही हैं। इनकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। यानी कि दोनों हिंदी जो है, हिंदी तो आपकी भी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, हिंदी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी इंग्लिश का मीनिंग हमारा सेम रहेगा। तो इसकी जो इंग्लिश है आई हैव अ पेन। अब जिस तरह से मैं आपको बार बार वो सारे रूल्स बताता हूँ, इनके कंडीशन बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, वही चीज़ अब आपके सामने है कि इसकी भी 6 कंडीशन है। जैसे पहली है मेरे पास, जिसे हम अफर्मेटिव में करते हैं, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। नेगेटिव में बोलेंगे मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। इंटेरोगेटिव में बोलेंगे क्या मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बोलेंगे क्या मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। अगर WH फैमिली में हम इसको बोलते हैं मेरे पास बहुत सी किताबें क्यों हैं। WH फैमिली प्लस नेगेटिव में अगर इसको बोलते हैं तो मेरे पास बहुत सी किताबें क्यों नहीं हैं। अब इनकी जो इंग्लिश होती है वो आपके सामने ये है। आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव नॉट मैनी बुक्स। हैव आई मैनी बुक्स, हैव आई नॉट मैनी बुक्स। वाई हैव आई मैनी बुक्स, वाई हैव आई नॉट मैनी बुक्स। इनके जो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के तरीके ये होते हैं, उसके ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। आप इसमें से ये नोट कर सकते हैं। अब हम इसे सीखते हैं कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिया, अब हम इसमें एक सेंटेंस लेते हैं। इसमें हमने लिखा मैं एक कलम रखता हूँ, या यहाँ ये भी हो सकता था मेरे पास एक कलम है। दोनों बातें एक ही हैं, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं यानी आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हैव, उसके बाद हम जो बचा लास्ट में लिख देंगे, यानी कि एक कलम अ पेन। अब हम नेगेटिव पे चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद हम नोट लेंगे जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, और लास्ट में जो बचा हम उसको लिख। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक कलम रखता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि क्या के लिए जो इंग्लिश लगती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही लगती है। तो यहाँ पर जो रखता हूँ वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो क्या और रखता हूँ दोनों की इंग्लिश एक ही, यानी कि सबसे पहले आ जाएगी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट,
और लास्ट में जो बचा वो हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने की बात है। जैसा कि आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उसी तरह से ये समझ में आता चला जाएगा। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नोट, ऑब्जेक्ट। अब हमारा आ गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मैं एक कलम नहीं रखता हूँ? वही स्टार्टिंग से जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हैव, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे नोट, उसके बाद हम लिखेंगे जो लास्ट में बचा हमारा एक कलम यानी कि अ पेन। इसके साथ ही मैंने आपको ये चारों कंडीशन बता दी हैं। WH फैमिली के लिए हम अगला एक चैप्टर स्पेशल लेके आएंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ WH फैमिली के बारे में बताया जाएगा और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप इसके सेंटेंस चाहते हैं यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ मुझे कमेंट करें कि आपको सेंटेंस चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश परफेक्ट। अब इसी के साथ हमें इसमें हेड के लिए भी सीखना है। तो हेड की जो कंडीशन है वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराता हूं। जिन वाक्यों के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे या पास था आदि आता है वहां ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट सिंगुलर नंबर हो, यू, वी, दे, दिस, दोज, आई तथा प्लूरल नंबर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वहां हेड ही लगाएंगे अगर अंत में था हो तो। मैं एक कलम रखता था या मेरे पास एक कलम थी, दोनों बातें सेम हैं। आई हैड अ पेन, सब्जेक्ट कोई भी हो, लगाना सिर्फ हेड है अगर अंत में था, थी, थे आ जाए तो। अब मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज यानी कि सेंटेंसेस दिए हैं, आप इन्हें करें और मुझे कमेंट में ये सेंड कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे भी कमेंट आप कर सकते हैं जिससे मैं आपको इनको चेक करके आपको रिप्लाई दे सकूं। अगर मैंने आपका कमेंट लाइक किया यानी कि मैंने आपके सेंटेंस को चेक किया। आप इन्हें करें और मुझे सेंड करें जिससे मैं देख सकूं कि आप लोग ये अच्छे से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ आता है तो आप भी मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।